हेलो बीएससी के कमांडो, कैसे हो आप? आपका इस लेक्चर में हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया में पोषण या पोषण के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। पोषण होता क्या है बेटा? न्यूट्रिशन। पोषण एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोई सा भी जो सजीव प्राणी होता है, भले ही वो सूक्ष्मजीव हो या बहुकोशिकीय प्राणी हो या हम ही क्यों ना हो, ठीक है, तो हमें वृद्धि के लिए, विकास के लिए, गमन के लिए ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? एनर्जी हमें फूड से मिलती है। किससे मिलती है बेटा? फूड से या भोजन से मिलती है। अब बेटा जो भोजन होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं या अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है बेटा पोषण। क्या कहलाती है बेटा? पोषण कहलाती है। तो बैक्टीरिया में पोषण किस प्रकार से होता है? बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है? अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने गमन के लिए, ठीक है, या अपने रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो एनर्जी होती है बेटा वही तो सजीव का एक लाक्षणिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? सजीव का एक कैरेक्टर होता है कि उसके अंदर ग्रोथ किसकी वजह से होगी? एनर्जी के कारण से। तो एनर्जी का होना आवश्यक होता है, ठीक है। निर्जीव जो वस्तुएं होती है, निर्जीव जो पदार्थ होते हैं, उनके अंदर बेटा एनर्जी नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो एनर्जी हमें दिखाई भी देती है, जैसे कि मैं गमन कर रहा हूं तो पता चल रहा है गमन हो रहा है। तो गमन किसके कारण से हो रहा है? एनर्जी के कारण से हो रहा है। तो बैक्टीरिया में पोषण को अपन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में पोषण के आधार पर अपन बैक्टीरिया को वर्गीकृत भी कर सकते हैं। बेटा अपन बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत। जिस प्रकार से हमने बैक्टीरिया को वर्गीकृत किया था, किस आधार पर? उसके आकार के आधार पर और कशाभिकाओं के आधार पर किया था ना बेटा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को पोषण के आधार पर भी अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बेटा पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। किस आधार पर? पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा स्वपोषी बैक्टीरिया, दूसरा होता है परपोषी बैक्टीरिया। यानी कि दो प्रकार के बैक्टीरिया, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है ना। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और परपोषी यानी कि हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वपोषी बैक्टीरिया को, यानी कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, स्वपोषी का मतलब होता है बैक्टीरिया, स्वपोषी बैक्टीरिया का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी बना सकते हैं, यानी कि प्रकाशिक एनर्जी का उपयोग करके भी क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं बेटा? अपना भोजन बना सकते हैं या फिर रासायनिक पदार्थों, ठीक है ना बेटा, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तो स्वपोषी बैक्टीरिया इसी आधार पर, मैंने बताया ना कि जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो वो प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं और एक रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बना सकते हैं। तो इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया। कितने प्रकार के? दो प्रकार के स्वपोषी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देखो बेटा, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और एक होता है बेटा रसायन संश्लेषी यानी कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखो बेटा, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करेंगे? सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे। जबकि जो रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं वो रासायनिक पदार्थों
पदार्थों का उपयोग करके, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके, उनसे एनर्जी प्राप्त करके, उस एनर्जी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाओं को। किसको पढ़ेंगे बेटा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाओं को। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, बेटा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया प्रकाशिक ऊर्जा, सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना बेटा? कौन? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका के अंदर, उन बैक्टीरियाओं की कोशिका के अंदर क्रोमेटोफोर नामक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? क्रोमेटोफोर नामक अंगक पाया जाता है, जो कि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? एनालोगस यानी कि समजात होता है। और इस क्रोमेटोफोर के अंदर अपन ने पढ़ रखा बेटा, संरचना पढ़ा था, तो इस क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं बैक्टीरिया के। क्या नाम था बेटा? बताओ। ठीक है बेटा, क्या नाम था? दो थे ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। ये दो वर्णक क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं और उसकी सहायता से, इन वर्णकों की सहायता से ही किसका भोजन का निर्माण होता है? सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं ये वर्णक और फिर क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर इस प्रकार की एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का, यानी कि भोजन का निर्माण होता है। बेटा एक बात करें, जो सामान्य पादप जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर 6CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल किसके, 6 अणु किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयित होते हैं। और यहाँ पर 6H2O का यानी कि वाटर के अणु का, यानी कि पानी के अणु का प्रयोग होता है और प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पर भी ग्लूकोज ही बनता है। लेकिन बेटा बदले में 6O2 रिलीज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, 6H2O का प्रयोग होता है और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन देखो बेटा, बैक्टीरिया के अंदर थोड़ी प्रोसेस अलग है। यहाँ पर H2O के स्थान पर H2S का प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं H2O के स्थान पर, क्योंकि पादपों में तो ये इक्वेशन होती है, ठीक है ना बेटा? ये फॉर्मूला लगता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब पादपों में होता है तो वहां पर 6H2O का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? H2S का प्रयोग हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। और फिर यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, सल्फर मुक्त होती है और H2O मुक्त होता है। तो थोड़ी सी ये प्रोसेस अलग है। ये वाली जो प्रोसेस है बेटा, ये तो प्लांट में होती है। जनरल जो सामान्य पादप होते हैं उनके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पाई जाती है, जबकि जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर इस प्रकार की समीकरण बनती है। यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन है, उसका अपचयन ही हो रहा है, लेकिन H2O के स्थान पर H2O के स्थान पर H2S का प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में क्या होगा? इस ग्लूकोज के द्वारा वो श्वसन क्रिया में जाएगा, रेस्पिरेशन होगा। मीजोसोम के अंदर बैक्टीरिया में मीजोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज जो है मीजोसोम के अंदर जाएगा, वहां पर श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन होगा और ये ग्लूकोज टूट जाएगा और बदले में क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जो कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को क्या ऊर्जा मिलेगी, तो वृद्धि के लिए वो आवश्यक होगी। अपन बात करेंगे बेटा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के उदाहरणों की। तो बेटा क्रोमेटियम, क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम, ये 3 एग्जाम्पल है इसके। क्रोमेटियम, क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम, ये 3 एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के दिए गए हैं। अपन एक बात कर लेते हैं बेटा कि प्रकृति के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में परपोषी बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। स्वपोषी बैक्टीरिया कम मात्रा में होता है बेटा। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम ही पाए जाते हैं, जबकि परपोषी बैक्टीरियाओं की संख्या क्या होती है बेटा? अधिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अपन बात करेंगे अब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की। कौन से बैक्टीरिया की बेटा? रसायन संश्लेषी यानी कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की बात करेंगे। अब बेटा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या होते हैं कि बेटा ये रसायनों का उपयोग करके
क्या बनाते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। रसायनों का उपयोग करके इनमें क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। बेटा इसके अंदर क्या होता है, रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें वर्णक नहीं पाए जाते, क्रोमेटोफोर जैसी संरचना नहीं पाई जाती, वर्णक नहीं पाए जाते, तो फिर इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, है बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, वर्णक नहीं है, क्रोमेटोफोर नहीं है, तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रसायनों के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसका प्रयोग करके फूड बनाते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। वो भोजन श्वसन प्रक्रिया में जाकर के मीजोसोम में जाकर के एनर्जी प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो अपन क्या बात कर रहे हैं बेटा, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के बारे में। तो ये रसायन जो संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं मेथेन बैक्टीरिया। ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मेथेन बैक्टीरिया, तो बेटा ये क्या करते हैं, और जितने भी रसायन संश्लेषी, एक बात और कर लेते हैं, जितने भी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, रसायनों का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया को, ठीक है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया को फूड बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो रसायन वहां पर काम में आ रहा उसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मेथेन जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मेथेन, ये CH4 क्या है, मेथेन, उसका ऑक्सीकरण करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन काम में आती है और बदले में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनती है, प्लस अपन को क्या मिल जाती है बेटा, एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा, एनर्जी मिल जाती है, ये ऊर्जा मिल जाती है। तो मेथेन जीवाणु में क्या होता है बेटा, मेथेन का ऑक्सीडेशन होता है और बदले में मेन ये जो चीजें है बनी है यहाँ पर, ये मेन नहीं है, अपन को काम किससे, एनर्जी से। तो एनर्जी का निर्माण होता है। तो मेथेन के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर एक बात याद करने वाली बात है बेटा, उसको ध्यान में रखने वाली बात है, मेमोराइज करने वाली बात है। क्या है कि जो ये एनर्जी यहाँ पर बनी है किसके द्वारा, इस पदार्थ के द्वारा, यानी कि इस मेथेन के द्वारा जो एनर्जी बनी है, इस एनर्जी का प्रयोग होगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया प्रकाशिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उसके पास वर्णक था, ठीक है ना। क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी यहाँ पर आई है, ये जो एनर्जी है इसका प्रयोग होगा यहाँ पर, इस एनर्जी का, जो कि इन कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से जो एनर्जी प्राप्त की है, जनरली ये क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इनसे जब क्या प्राप्त की है, एनर्जी, इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्राप्त की है, ये एनर्जी यहाँ पर काम आती है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये एनर्जी क्या करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके किसमें बदल देती है, ग्लूकोज में। यानी कि जो यहाँ पर जो एनर्जी प्राप्त हुई है, क्योंकि बेटा ये एनर्जी तो प्राप्त होगी, लेकिन इनके पास बेटा फूड बनाने के लिए क्या नहीं है भाई, वर्णक वगैरह नहीं है ना, नहीं तो वो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया उसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है, वर्णक नहीं है, तो प्रकाशिक ऊर्जा का तो उपयोग नहीं कर सकते। जो यहाँ पर ये ऊर्जा बनी है किसकी वजह से, CH4 यानी मेथेन के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्राप्त हुई, इस एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं ये, ठीक है। किसका प्रयोग, इस एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है और फिर ये वाली प्रोसेस हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के क्या निर्मित हो जाता है, क्या निर्मित हो जाता है, फूड निर्मित हो जाता है। फिर बाद में ये फूड श्वसन प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है, किसे, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं दूसरे बैक्टीरिया की, लोह बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अच्छा, इसके एग्जांपल देखो बेटा, मेथेन जीवाणु है, मिथेनोमोनास और मिथेनोकोकम, ठीक है ना। मिथेनोमोनास और मिथेनोकोकम इसके 2 एग्जांपल है। बात करते हैं दूसरे बैक्टीरिया की, दूसरे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की, लोह बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, आयरन बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, ये इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है फेरोबेसिलस, लेप्टोथ्रिक्स और गैलियोनेला, ठीक है ना। इसके एग्जांपल है 3 एग्जांपल, फेरोबेसिलस, लेप्टोथ्रिक्स और गैलियोनेला। होता क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर लोह जीवाणु क्या करते हैं, लोह जीवाणु जो फेरस होता है ना, फेरस को फेरिक में बदल देते हैं, यानी कि जो फेरस कंपोनेंट होते हैं या फेरस पदार्थ होते हैं उनको फेरिक यौगिकों में, या अपन ऐसा कह सकते हैं जो फेरस वाले यौगिक होते हैं, फेरस यौगिक होते हैं, उनको फेरिक यौगिकों में बदल देते हैं, बदले में हमें एनर्जी मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेटा क्या है, FeCO3, यानी कि फेरस कार्बोनेट। क्या है बेटा, ये फेरस कार्बोनेट। और इसकी जो यहाँ पर जो फेरस कार्बोनेट है, यहाँ पर जो फेरस है वो Fe+2 अवस्था में, क्योंकि CO3 -2 अवस्था में होता है,
अगर इनको आयनों में विभक्त करें तो Fe+2 और ये CO3-2 अवस्था में होता है। तो इस Fe+2 को क्या बोलते हैं? फेरस के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये फेरस कंपाउंड है, ये फेरस यौगिक है, इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यहाँ पर फेरिक कंपाउंड या फेरिक यौगिक बनते हैं। यहाँ पर FeOH3 क्या है? ये बेटा क्या है? हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो यौगिक है, यहाँ पर जो Fe फेरस है वो +3 स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पर OH3 है ना बेटा, 3 OH है, तो एक OH माइनस होता है, तो यहाँ पर 3 OH है ना, तो ये संतुलित हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा? Fe+3, यानी कि ये फेरिक है बेटा। क्या है ये? फेरिक। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो लोह जीवाणु होते हैं वो फेरस यौगिकों को ऑक्सीडाइज करके फेरिक यौगिकों में बदल देते हैं, और बदले में क्या मिल जाती है? एनर्जी। मेन तो यही है अपने लिए। तो ये 81 किलो कैलोरी अपन को क्या मिल जाती है? एनर्जी। अब इस एनर्जी का यूज कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर होता है इस एनर्जी का। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एनर्जी का यूज करके अपचयित होकर के ग्लूकोज बनाती है, ठीक है ना। प्रोसेस तो वही है, बस इसमें क्या था? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में वो एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थी, वो क्या वहां से मिल जाती थी? कहाँ से मिल जाती थी? कहाँ से मिल जाती थी बेटा? सूर्य के प्रकाश से एनर्जी मिल जाती थी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कंज्यूम करने वाले यहाँ पर क्या थे? वर्णक पिगमेंट थे। लेकिन रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में वर्णक नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे? ये एनर्जी जो बन रही है यहाँ पर विभिन्न पदार्थों से, विभिन्न इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से जो एनर्जी बन रही है जैसे कि 81 किलो कैलोरी, उसका यूज यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। उसका यूज यहाँ पर करके ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अब बात करते हैं बेटा सल्फर बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना। सल्फर बैक्टीरिया बेगियाटोवा है, थायोबेसिलस है और थायोथ्रिक्स है, 3 बैक्टीरिया के एग्जांपल है। तो ये देखो बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे अपन को क्या मिल जाता है बेटा? 122 किलो कैलोरी क्या मिल जाती है? 122 किलो कैलोरी की एनर्जी मिल जाती है। ये दोनों पदार्थ आगे भाग लेते हैं, ये सल्फर और H2O भाग ले लेते हैं, इनका भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है? कितनी एनर्जी मिलती है बैक्टीरिया को? 284.4, ठीक है ना, 284.4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिल जाती है। तो अब इन एनर्जी का उपयोग ये सल्फर बैक्टीरिया कहाँ करेगा? इन दोनों एनर्जियों का उपयोग करेगा यहाँ पर, और इस एनर्जी के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर फूड बनाएगा। किसके लिए? सल्फर बैक्टीरिया के लिए। बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन हाइड्रोजन जीवाणु को। हाइड्रोजन जीवाणु की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? हाइड्रोजन जीवाणु की, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजिनोमोनास और बेसिलस पेंटाट्रोप्स 2 एग्जांपल है, हाइड्रोजिनोमोनास और बेसिलस पेंटाट्रोप्स। बेटा ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन जीवाणु है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन जो होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और बदले में क्या मिलती है? 137 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। और इसी एनर्जी का यूज यहाँ पर हो जाएगा। वही सेम कंडीशन है, बस एनर्जी का यूज यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के फूड का या ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक और बात कर लेते हैं, जो बेटा ये हाइड्रोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरियाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन जो बैक्टीरिया होता है उसकी संख्या रसायन संश्लेषी बैक्टीरियाओं में सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला क्या होता? कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया है बेटा, कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। इनमें जो अपन पढ़ रहे हैं ना 6 प्रकार बैक्टीरिया के, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। और इसके पास एक विशेष एंजाइम होता है बेटा, हाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? हाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है, और उस हाइड्रोजिनेज एंजाइम का यहाँ पर प्रयोग होता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? जल बनाता है, और एनर्जी कितनी रिलीज करता है? 137 किलो कैलोरी एनर्जी। और ये एनर्जी यहाँ पर काम आकर के और यहाँ पर फूड बना देती है। बात आपके समझ में आ रही होगी बेटा। इसके बाद बात करते हैं कार्बन जीवाणु की। तो इसका एग्जाम्पल है बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का
का ऑक्सीकरण होता है, CO2 बनती है, प्लस यहाँ पर एनर्जी बनती है, ठीक है ना, एनर्जी मुक्त होती है। इस एनर्जी का उपयोग यहाँ पर हो जाएगा, क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ग्लूकोज। बेटा आप समझ रहे होगे सर ने यहाँ पर एनर्जी लिखा है, इसका कोई डाटा, तो बेटा किताबों में डेटा नहीं है इसका, तो फिर अपन भी नहीं देंगे, केवल ऊर्जा लिखी हुई है किताबों में, तो अपन ने भी लिख दिया कि भी एनर्जी, ठीक है ना। बुक्स में जब कोई खोज हो जाएगी कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अगर आ जाएगा तो हम भी बता देंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी यहाँ पर काम आ जाती है और बदले में फूड मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन नाइट्रीकारी बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं बेटा, नाइट्रीकारी बैक्टीरिया। तो नाइट्रीकारी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले, क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं नाइट्रीकारी बैक्टीरिया, अमोनिया को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले। दो एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड, क्या बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है, और बदले में कितनी एनर्जी मिलती है, 158 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो बेटा ये यहाँ पर क्या बोला मैंने, नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है ना बेटा, ये क्या होता है HNO2 नाइट्रस एसिड होता है। बेटा मिट्टी के अंदर मृदा में नमी होती है, तो नमी की उपस्थिति में ये दो आयनों में विभक्त रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई 2HNO2 है ना बेटा, तो H प्लस और NO2 माइनस के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। किसके रूप में पाया जाता है, NO2 माइनस के रूप में, H प्लस और NO2 माइनस के रूप में पाया जाता है। तो इस NO2 माइनस को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, नाइट्राइट कहते हैं। NO2 माइनस को क्या कहते हैं बेटा, नाइट्राइट कहते हैं। तो ये नाइट्रस अम्ल बनता है, वो क्या होता है, इस प्रकार से इस फॉर्म में पाया जाता है, H प्लस और NO2 माइनस की फॉर्म में पाया जाता है मिट्टी के अंदर। तो ये NO2 जो है, NO2 माइनस, वो क्या है, नाइट्राइट है। दूसरा प्रकार नाइट्रीकारी बैक्टीरिया का, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदलने वाले। तो देखो बेटा, ये नाइट्रस एसिड है ना HNO2, इसका क्या होता है फर्दर, यहाँ पर इससे हो रहा था, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर क्या बनता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। बदले में क्या मिलती है, 38 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, 38 किलो कैलोरी एनर्जी। अब जब बात कर रहे हैं HNO3, तो यहाँ पर HNO3, तो ये NO3 हो जाएगा ना बेटा। तो NO3 माइनस क्या कहलाता है, NO3 माइनस कहलाता है नाइट्रेट, ठीक है ना। NO2 माइनस क्या होता है, नाइट्राइट, और NO3 माइनस ये क्या होता है, नाइट्रेट्स। तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, जो HNO3 बना है नाइट्रिक एसिड, वो मिट्टी के अंदर नमी के अंदर इस फॉर्म में पाया जाता है। HNO3 किस फॉर्म में पाया जाता है, इसी प्रकार से H प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में, ठीक है ना। इसीलिए तो कहा कि नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में। तो ये नाइट्रेट्स यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये नाइट्रेट थोड़ी है, ये नाइट्रेट्स थोड़ी है, ये तो नाइट्रिक एसिड है, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है वो इस फॉर्म में पाया जाता है, H प्लस और NO3 माइनस। तो ये NO3 माइनस तो है, क्या है, नाइट्रेट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी कहाँ पर काम आ जाती है, यहाँ पर लगा दी जाती है। तो फिर क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है, और बदले में क्या मिल जाती है, ग्लूकोज। तो प्रोसेस तो वही है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में, बस यहाँ पर वो इन एनर्जियों का यूज नहीं करता, क्योंकि वर्णक है तो प्रकाशिक ऊर्जा का डायरेक्ट उपयोग करके ये बना लेता है। और ये रसायन जो संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, ये बेचारे क्या करते हैं, पहले किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, एनर्जी जो फिर उससे एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का यूज यहाँ पर करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ये बनता है, ठीक है ना, फूड बनता है। बाद में प्रोसेस श्वसन की तो समान ही है कि ये फूड जो होता है, ये जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, दोनों प्रोसेस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में अवायवीय और वायवीय श्वसन क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है बाद में, ठीक है। तो अपन ने ये लगभग क्या पढ़ लिया, बैक्टीरिया में पोषण। अब अपन पढ़ेंगे परपोषी या विषमपोषी प्रकार के, क्या पढ़ेंगे बेटा, परपोषी या विषमपोषी प्रकार के बैक्टीरिया। यानी कि पोषण के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया चल रहे थे, जिसमें से अपन ने स्वपोषी बैक्टीरिया की स्टडी कर ली है। अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, परपोषी वाले बैक्टीरिया को, ठीक है बेटा। किसे पढ़ेंगे बेटा, परपोषी वाले बैक्टीरिया को। एक चीज और बेटा, मेरी एक बात और, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, अपन ने मान लिया
कि जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर तो वर्णक होते हैं, और वर्णकों के कारण क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वर्णकों के कारण प्रकाश की एनर्जी का उपयोग करके ये CO2 का स्थिरीकरण कर देंगे ग्लूकोज के रूप में, फूड के रूप में। लेकिन बेटा इनके अंदर क्या होता है, वर्णक नहीं पाए जाते। तो ये जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, सभी में यही काम हो रहा है, एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो उस एनर्जी को जो यहाँ पर लगाया, इन्होंने यहाँ पर लगाया, तो ये वाली जो प्रोसेज है वो कहाँ पर होती है बेटा, ये कहाँ पर होती है? तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक अंगक पाया जाता है उसकी कोशिका में, कार्बोक्सीसोम। क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का अंगक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रख लेना, कार्बोक्सीसोम, ठीक है ना। गोलाकार कार्बोक्सीसोम पाया जाता है किसके अंदर? बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर। कौन से बैक्टीरिया? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर। तो बेटा होता क्या है कि इस कार्बोक्सीसोम के अंदर CO2 के अपचयन से संबंधित, बेटा यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, CO2 का अपचयन ही तो है। तो CO2 के अपचयन से संबंधित एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इस कार्बोक्सीसोम के अंदर CO2 के अपचयन से संबंधित क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जो कि CO2 को अपचयित करके किसमें बदल देते हैं? फूड में या ग्लूकोज में। बेटा इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया उसके अंदर कार्बोक्सीसोम की क्या आवश्यकता? वहां तो क्रोमेटोफोर है, तो क्रोमेटोफोर के अंदर ही ये काम हो जाएगा ना, वहां तो किसका? प्रकाश संश्लेषण का कार्य हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा बेटा? ये जो कार्बोक्सीसोम है उसके अंदर CO2 अपचयन के एंजाइम पाए जाते हैं, एनर्जी ये यहाँ से मिली जाएगी। ये जो क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेथेन जीवाणु में जो CH4 है, मेथेन है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, बदले में एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी का प्रयोग यहाँ पर कार्बोक्सीसोम के अंदर CO2 के अपचयन में हो जाएगा, बदले में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज या फूड बन जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अपन आगे परपोषी या विषमपोषी बैक्टीरिया की बात करेंगे। स्वपोषी बैक्टीरिया को पढ़ने के बाद हम स्टडी करने वाले हैं परपोषी या विषमपोषी बैक्टीरिया को, यानी कि हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया को। किसको बेटा? हेटेरोट्रोफिक या परपोषी बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो इन परपोषी बैक्टीरियाओं में क्रोमेटोफोर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बेटा? क्रोमेटोफोर नहीं पाया जाता, क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। और इसके साथ ही कार्बोक्सीसोम भी नहीं पाया जाता, कार्बोक्सीसोम भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। बेटा अपन ने पढ़ा था अभी कि क्रोमेटोफोर तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें वर्णक होते हैं, और जो कार्बोक्सीसोम होते हैं वो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कार्बोक्सीसोम के अंदर ही CO2 के अपचयन से संबंधित एंजाइम होते हैं, जहां पर फूड का या ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बेटा क्रोमेटोफोर भी नहीं है, कार्बोक्सीसोम भी नहीं है, यानी कि ये ना तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ना ये रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। तो बेटा ये दोनों यहाँ पर परपोषी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये बेटा अपने भोजन के लिए दूसरे सजीव जीवों पर डिपेंड रहेंगे, उन पर निर्भर रहेंगे। किन पर निर्भर रहेंगे? दूसरे सजीव जीवों पर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे सजीव जीवों पर निर्भर होते हैं या अपना भोजन दूसरे सजीवों से प्राप्त करते हैं, कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं बेटा? परपोषी या विषमपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब ये जो परपोषी या विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। मर्तोपजीवी बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा बेटा परजीवी बैक्टीरिया, और तीसरा होता है सहजीवी बैक्टीरिया। 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन? परपोषी बैक्टीरिया जो दूसरे सजीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मर्तोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। सेप्रोफाइटिक, ठीक है ना, मर्तोपजीवी, परजीवी, पैरासाइटिक, ठीक है बेटा, पैरासाइटिक, सहजीवी, सिम्बायोटिक, ठीक है ना, सिम्बायोटिक। एक एक को पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं मर्तोपजीवी बैक्टीरिया होते क्या हैं। तो बेटा मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं मर्तोपजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? जो मृत सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जो जंतु जो मृत हो जाते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। कौन? मर्तो
मर्तोपजीवी या सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और बदले में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसी कारण से जो मर्तोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं प्रकृति के सफाईकर्ता भी कहलाते हैं। अब बेटा ये भी दो प्रकार के होते हैं, मर्तोपजीवी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा अविकल्पी मर्तोपजीवी, अविकल्पी मर्तोपजीवी, पोषण के आधार पर मर्तोपजीवी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं बेटा, अविकल्पी मर्तोपजीवी और दूसरा होता है विकल्पी मर्तोपजीवी। क्या होता है बेटा दूसरा? विकल्पी मर्तोपजीवी, ठीक है ना, ठीक है, मर्तोपजीवी। अब होते क्या है बेटा? अविकल्पी मर्तोपजीवी और विकल्पी मर्तोपजीवी। अविकल्पी मर्तोपजीवी का मतलब होता है कि इनके पास भोजन के या पोषण की विधि क्या होती है? पोषण की विधि फिक्स होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई मर्तोपजीवी अविकल्पी मर्तोपजीवी है तो उसके बाद पोषण की विधि केवल मर्तोपजीवी ही होगी, ये अपने पोषण की विधि चेंज नहीं करते, यानी कि इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, यानी कि पोषण का अन्य विकल्प नहीं होता है। तो इस प्रकार के मर्तोपजीवी बैक्टीरिया अविकल्पी मर्तोपजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। होता क्या है बेटा कि कुछ बैक्टीरिया तो क्या कर जाते हैं कि वो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही उपस्थित होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। अगर मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ये फिर क्या करते हैं? जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं और खुद नष्ट हो जाते हैं और बीजाणु को छोड़ देते हैं। तो जब मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ वापस से आते हैं या वह उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर वो बीजाणु पड़े हुए हैं बैक्टीरिया के, तो वापस से वो ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपना भोजन या अपने पोषण की विधि नहीं चेंज करते हैं, नहीं बदलते हैं, अविकल्पी मर्तोपजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो बेटा अविकल्पी मर्तोपजीवी बैक्टीरिया के उदाहरण हैं जितने भी सभी नाइट्रीकारी बैक्टीरिया, जितने भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया ना बेटा, नाइट्रीकारी बैक्टीरिया, इसके साथ साथ सभी के सभी अमोनिकारी बैक्टीरिया, सभी अमोनिकारी बैक्टीरिया, ठीक है ना, ठीक है, सभी नाइट्रीकारी और सभी अमोनिकारी। लेकिन नाइट्रीकारी कौन सा? सहजीवी वाला नहीं, क्योंकि सहजीवी वालों को तो यहाँ पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, ठीक है। नाइट्रीकारी और सभी अमोनिकारी जो बैक्टीरिया हैं वो अविकल्पी मर्तोपजीवी क्या होते हैं बेटा? अविकल्पी मर्तोपजीवी होते हैं। इसके साथ ही क्लास्ट्रीडियम भी क्या होता है बेटा? क्लास्ट्रीडियम भी क्या होता है? ये क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया भी क्या होता है? अविकल्पी मर्तोपजीवी होता है, यानी कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ ही चाहिए, इसके अलावा ये पोषण की दूसरी विधि नहीं अपनाते हैं। विकल्पी मर्तोपजीवी, अब होता क्या है? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं अगर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं, अगर प्रकृति में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ अवेलेबल नहीं है तो ये अपने पोषण की विधि को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं बेटा? क्या हो जाते हैं? मर्तोपजीवी से चेंज होकर के परजीवी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परजीवी। यानी कि जब इनको पोषण नहीं मिल रहा, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल रहे हैं तो ये किसी सजीव पर जीवित सजीव पर आक्रमण कर देते हैं और परजीवी के समान व्यवहार करने लगते हैं। तो है तो मर्तोपजीवी, लेकिन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में परजीवी के समान व्यवहार करते हैं और जीवित सजीवों को संक्रमित करके रोगी बनाते हैं। तो ऐसे मर्तोपजीवी बैक्टीरिया विकल्पी मर्तोपजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया बेटा, स्यूडोमोनास। ये क्या करता है? विकल्पी मर्तोपजीवी के रूप में काम करता है। स्यूडोमोनास। बात करेंगे परजीवी बैक्टीरिया की, किसकी बात करेंगे? पैरासाइटिक बैक्टीरिया की। तो परजीवी बैक्टीरिया बेटा क्या होते हैं? परजीवी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को या सजीव जीवित जीवों को संक्रमित करते हैं और उन्हें रोगी भी बनाते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो अपना पोषण परजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना पोषण जीवित सजीवों से प्राप्त करते हैं। वो पादप भी हो सकता है, जंतु भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकता है। तो ये पैरासाइटिक प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब ये पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे वो दो प्रकार के थे वैसे ही ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अविकल्पी क्या होगा बेटा? अविकल्पी परजीवी, ठीक है, और एक होता है विकल्पी परजीवी। क्या होता है बेटा? विकल्पी परजीवी, ठीक है ना। एक तो होता है अविकल्पी परजीवी, एक होता है विकल्पी परजीवी, ठीक है। तो परजीवी बैक्टीरिया को अपन पढ़ रहे हैं। तो बेटा अविकल्पी परजीवी का मतलब ये होता है कि जब
क्या होता है बेटा, अविकल्पी, यानी कि इनके पास विकल्प नहीं होता है, पोषण की विधि ये चेंज नहीं करते हैं, परजीवी है तो परजीवी ही रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जीवित, इनको क्या होता है, पोषण के लिए केवल जीवित सजीवी चाहिए। अगर जीवित सजीव नहीं है तो ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर नहीं पाए जाएंगे, यानी कि अपनी पोषण की विधि मर्तोपजीवी में चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया अविकल्पी परजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं, यानी कि सदैव क्या बने रहते हैं, परजीवी ही बने रहते हैं, सदैव क्या बने रहते हैं, परजीवी ही बने रहते हैं। यानी कि बेटा अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर इनको सजीव कोशिका, जीवित सजीव कोशिका मिल रही है तब तक तो ठीक है, ये उससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सजीव जीवित कोशिका खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए तो ये बैक्टीरिया पोषण की दूसरी विधि, यानी कि मर्तोपजीवी भी नहीं बन पाते या सहजीवी भी नहीं बन पाते, यानी कि पोषण की दूसरी विधि नहीं अपनाते, परजीवी ही बने रहते हैं। तो ये कहलाते हैं अविकल्पी परजीवी। तो अविकल्पी परजीवी में एग्जाम्पल है बेटा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग पैदा होता है इससे, कुष्ठ की बीमारी, ठीक है ना, कुष्ठ रोग। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं विकल्पी परजीवी। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब इन्हें कोई जीवित सजीव कोशिका या कोई जीवित सजीव जीव नहीं मिलता है तो फिर ये अपने जो परजीवी, जो पोषण की जो परजीवी विधि है उसको त्याग देते हैं और पोषण की दूसरी विधि अपना लेते हैं, और ये बदल करके अपनी परजीविता को बदल करके मर्तोपजीवी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, मर्तोपजीवी हो जाते हैं। यानी कि जब जीवित शरीर नहीं मिलता है, जीवित पादप शरीर हो सकता है, जंतु शरीर हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ये बदल करके अपनी पोषण की विधि को बदल करके क्या हो जाते हैं बेटा, मर्तोपजीवी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर्तोपजीवी। इसका एग्जांपल है बेटा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोसिस, ठीक है ना, टीबी की जिससे बीमारी होती है, क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे कौन सी बीमारी, क्षय रोग, यानी कि टीबी की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही अपन एग्जांपल ले सकते हैं स्यूडोमोनास को भी। बेटा स्यूडोमोनास क्या करता है, परजीवी बन जाता ना वो, ठीक है, पहले तो मर्तोपजीवी था फिर परजीवी बन जाता है, तो यहाँ पर भी अपन उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम, अच्छा ऐसे बात करते हैं अपन, ये परजीवी जैसे कि अपन कह रहे हैं ना, अभी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को अपन ने क्या नहीं माना बेटा, मर्तोपजीवी नहीं मानते, क्योंकि ये ज़्यादातर जीवन ये रहना पसंद क्या करता है, अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल करा दे इसे कि ये परजीवी भी हो सकता है मर्तोपजीवी, पर ये रहना परजीवी के रूप में रहना पसंद करता है, तो फिर अपन को मर्तोपजीवी नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर परजीवी के रूप में जब जीवित सजीव अनुपस्थित है तब ये मर्तोपजीवी विधि अपनाएगा। अगर दोनों चीजें अवेलेबल है तो ये परजीवी के रूप में रहना पसंद करेगा, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ध्यान रख लेना बेटा। तो यहाँ पर अपन ने परजीवी को पढ़ लिया है। अब बेटा सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो पोषण की विधि के आधार पर है ना बेटा, जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं उनमें तीसरे प्रकार का बैक्टीरिया सहजीवी प्रकार का या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब होता क्या है बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में होता क्या है बेटा, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पाए जाते हैं किसके अंदर, सजीव कोशिका के अंदर, जीवित सजीव कोशिका या सजीव जीवों के अंदर पाए जाते हैं। उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं, पोषण भी प्राप्त करते हैं, सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं और आवास भी प्राप्त करते हैं, सभी चीजें प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें रोगी नहीं बनाते। जबकि जो परजीवी होते हैं वो रोगी बनाते हैं, नुकसान करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सहजीवी बैक्टीरिया रोगी नहीं बनाते, रहते हैं और बदले में उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। तो जिन शरीरों के अंदर, जिन सजीवों के अंदर ये रह रहे हैं उनको लाभ भी पहुंचाते हैं। तो ऐसा सह संबंध या ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस या सहजीवन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सहजीवन या सिम्बायोसिस कहलाते हैं। सहजीवन या सिम्बायोसिस कहलाती है ऐसा संबंध, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया। तो सहजीवन को प्रदर्शित करने वाले बैक्टीरिया सहजीवी या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ई कोलाई
एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया जो हमारी बड़ी आंत के कोलन में पाया जाता है बेटा। ये अब वहाँ पर क्या करता है ई कोलाई बैक्टीरिया, देखो उसको आवास भी मिल गया, उसको भोजन भी मिल गया, सुरक्षा भी वहाँ पर मिल गई, है ना बेटा। और बदले में क्या करता है, अपनी जो आंतें होती है, अपन क्या भोजन करते हैं बेटा, तो अपने अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ जाते हैं। तो कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ बहुत ही ज़्यादा जटिल होते हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है ई कोलाई। तो अपने लिए फायदेमंद हुआ, लाभदायक हुआ कि नहीं हुआ ना बेटा, ठीक है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, मानव के शरीर के अंदर बड़ी आंत के अंदर रहता है, कोलम में रहता है, और बदले में क्या करता है बेटा, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, और उसको वो आंतों के माध्यम से मनुष्य एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो आंतों से उस जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने काम में ले लेता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राइजोबियम की, दो एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर सहजीवन से संबंधित। तो ये प्लांट का एग्जांपल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है ना, लेग्यूमिनोसेरम पूरा नाम यही है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया का, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला बैक्टीरिया बेटा राइजोबियम क्या काम करता है बेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है बेटा। नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन जो तत्व होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है, अति आवश्यक तत्वों में माना जाता है। अपन जानते हैं बेटा कि जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है कि नहीं होती। एमिनो एसिड नाइट्रोजन का ही तो होता है, एलिमेंट होता है नाइट्रोजन उसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर। इसी प्रकार से जो डीएनए होता है नाइट्रोजन ही क्षारक होता है कि नहीं होता उसके अंदर कंपोनेंट, तो नाइट्रोजन ही जो क्षारक होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होती कि नहीं होती। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो बेटा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम क्या करता है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन। किस विधि के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा पादप को नाइट्रोजन देता है। और बदले में क्योंकि ये कहां पर रहता है, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में गांठों को बनाकर रहता है, ट्यूमर बनाता है वहां पर, और ट्यूमर के अंदर पाया जाता है। तो इसे क्या मिलता है, वहां से भोजन भी मिल जाता है, आवास भी मिल जाता है, और बदले में सुरक्षा भी मिल जाती है। और बदले में प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया बेटा सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं, रोग पैदा नहीं करते हैं, लाभदायक से संबंध पाया जाता है सजीव और सूक्ष्म जीव के बीच में, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अपन ने बैक्टीरिया में पोषण पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। धन्यवाद।